राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बुद्ध के ज़माने में काशी में एक नगर सेठ था। उसके पुत्र का नाम था यश कुमार। और यश कुमार के लिए उसके पिता ने सभी सुख सुविधाओं का प्रदान कर रखी थी। अनेक गायिकाएं, नृत्यांगनाएं, दासियां हर वक्त यश कुमार को घेरे रहती थी। सेठ जी के पास अपार धनराशि थी और बड़ी उम्र में बेटा हुआ था, तो पिता को हर वक्त डर लगा रहता था कि उसे कहीं बैराग ना हो जाए, कहीं बुद्ध के किसी भिक्षु का रंग ना लग जाए। इसलिए वह सब इंतजाम करके रखता था। लेकिन भगवान अपने प्यारों को गंदे आचार विचारों में नहीं रहने देता। देव योग से एक दिन यश कुमार जल्दी सो गया, तो मध्य रात्रि में करीब 1:30-2 बजे उसकी नींद खुल गई। देखा तो सब स्त्रियां सोई पड़ी हैं, सब इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उनके मुख से लार निकल रही है, किसी का मेकअप बिगड़ गया है, किसी के बाल बिखरे पड़े हैं। शाम के वक्त श्रृंगार से सजी संवरी हास विलास करती हुई स्त्रियां अब घृणास्पद हालत में पड़ी हुई हैं, बड़ी ही विभत्स लग रही हैं। वह सोचने लगा कि मैं इन नृत्यांगनाओं के पीछे पागल था। यश कुमार को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई। उसके चित्त में वैराग्य जागा। वह धीरे धीरे बिना हाथ किए आधी रात को ही घर से बाहर गया। महल और संसार का परित्याग करके वहां से रवाना हो गया। प्रभात काल में गंगा स्नान करने के लिए और अपने विहार में टहल रहे थे। उनके चरणों में यश कुमार जा गिरा। बोला, भंते, संसार धोखा है, दुख रूप है, उससे बाहर निकलना दुष्कर है, मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, संसार धोखा जरूर है, दुख रूप जरूर है, लेकिन उससे निकलना आसान है, यदि किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। बुद्ध ने यश कुमार को अपना लिया और थोड़ा उपदेश दिया। उधर सवेरे महल में यश कुमार को ना पाकर हलचल मच गई। सब स्त्रियां यश कुमार को पूरे महल में खोजने लगी। जब पिता और माँ आए, उन्होंने आकर पूछा कि यश कुमार कहाँ है, तो सब स्त्रियों ने रोना शुरू कर दिया। अनुचरों ने पता लगाया कि यश कुमार बुद्ध विहार में है। माता पिता पुत्र के पास समझाने के लिए बौद्ध विहार पहुंचे। हे पुत्र, इतना धन वैभव छोड़कर तू इन फकीरों के पास रहता है, चल बेटा घर चल। बुद्ध ने देखा, अभी इस युवक में वैराग्य के बीज पनपे हैं। अभी इन अंकुरों को सींचना चाहिए, ना कि संसार के विषयों की तपन से जलाना चाहिए। वे यश कुमार के पिता को कहने लगे, हे श्रेष्ठ, अभी इसके पुण्य उदित हुए हैं, इसलिए नश्वर छोड़कर ये शाश्वत की ओर आया है। अब तुम्हारे कहने से फिर से कीचड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करेगा। बुद्ध ने कुछ वचन यश कुमार को कहे, माता पिता को ज्ञान वैराग्य समझाया। यश कुमार भी कुटुंबजनों को समझाने लगा। कथा कहती है, यश कुमार के दृढ़ निश्चय व बुद्ध के शुभ संकल्प का प्रभाव उसके माता पिता पर भी पड़ा और वे भी बुद्ध के शिष्य हो गए। जो बोधवान पुरुष होते हैं, उनमें ये तेज होता है कि जिससे विलासी लोगों में निर्विकार नारायण की ओर यात्रा करने की रुचि हो जाए। कहीं फिसलते हों तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य सेवन करें तो फिसलाहट से बच जाए। ऐसा दिव्य महापुरुष का प्रभाव होता है। एक कथा हम आपको रामानुज और धनुर्दास की सुनाते हैं। यह कथा उन दिनों की है जब स्वामी रामानुज श्री रंगम में विद्वान थे। श्री रंगनाथ के महान भक्त भी थे। रामानुज अद्वितीय विद्वान थे। उनकी दृष्टि में भक्त भगवान और भक्ति ही सर्वोपरि थी। वे एक दिन मंदिर के प्रांगण में अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उसी वक्त एक घटना घटी। वहां उपस्थित दर्शनार्थियों की कतार में एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित हुआ। धनुर्दास नामक एक व्यक्ति अपनी प्रेयसी हिमांबा के साथ वहां आया। उसके एक हाथ में छतरी
व दूसरे हाथ में पंखा था, परंतु स्वयं पसीने से तरबतर हेमांबा की ओर मुख करके चल रहा था। उसे अपनी कोई सुध नहीं थी, केवल अपनी प्रेयसी को निहारता हुआ चल रहा था। जो लोग उसे जानते थे उनके लिए तो सामान्य बात थी, लेकिन जो अजनबी के लिए तो यह कौतूहल भरा दृश्य था। स्वामी रामानुज ने जब यह दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गए कि आसक्ति व्यक्ति से क्या नहीं कराती। उन्होंने धनुर्दास को बुलाने के लिए अपने शिष्य को भेजा। शिष्य ने जाकर धनुर्दास से कहा, महानुभावो, आपको हमारे गुरु ने अपने पास बुलाया है। धनुर्दास तो हेमांबा के सामने ही बैठा रहता था, इसके अलावा उसे कुछ सूझता ही ना था। हेमांबा वैश्या थी, अद्भुत सुंदर थी, उसकी बोली बहुत मीठी थी, परंतु आज न जाने क्यों उसे भी धनुर्दास के इस व्यवहार से शर्म आ रही थी। माथे पर पसीना आ रहा था, जबकि धनुर्दास उसे बराबर पंखे से हवा कर रहा था। धनुर्दास शिष्य की आवाज़ सुनकर चौंका। उसके मन में आशंका हुई कि श्री रामानुज जैसे महापुरुष भला मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहीं वो मुझे हेमांबा से दूर रहने को तो ना कह दें। कई तरह के ख्याल उसके मन में आने लगे। उसके चेहरे पर उठते इन महानुभावों को रामानुज के शिष्य ने पढ़ लिया। उसने कहा, धनुर्दास, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु अत्यंत ही सुहृदयशील है। क्या पता उनके पास जाने से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। धनुर्दास ने कहा कि जी महाराज, अभी पत्नी को भोजन करा कर आता हूँ। फिर हाथ से उसने हेमांबा को भोजन कराया। भोजन के पश्चात भारी मन से वह श्री रामानुजाचार्य के पास चला। उसके मन में बस यही द्वंद्व था, कहीं हेमांबा से दूर रहने को ना कह दे। फिर सोचा, मैंने इसे पत्नी के रूप में वर्ण किया है, तो फिर भला वो मुझे दूर रहने को क्यों कहेंगे। गहरी आसक्ति का यही कारण और यही लक्षण है। आसक्त चीज़ों से दूर रहने की कल्पना भी दिल को दहलाने वाली होती है। स्वामी जी के पास जाकर उसने साष्टांग प्रणाम किया, उसके चरणों की रज अपने माथे से लगाई। स्वामी जी के चरण स्पर्श से ही उसके पूरे देह में रोमांस हुआ। आज से पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। स्वामी जी भी बड़े प्यार से उसके सिर पर स्पर्श किया और आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाया। धनुर्दास का रोमांच बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसका हृदय सहज व सरल था। हृदय में जितना अधिक भाव सघन होता है, उतना ही अनुभव व्यापक होता है। श्री रामानुज ने बड़े प्यार से पूछा, धनुर्दास, तुम अपनी पत्नी के प्रति बड़ा विचित्र व्यवहार करते हो, क्यों करते हो ऐसा। धनुर्धर बोला, प्रभु, मैं हेमांबा के सौंदर्य पर आसक्त हूँ। उसे देखे बिना मुझे रहा नहीं जाता। प्रभु, आप जो आज्ञा दें सिरोधार्य होगी, परंतु हेमांबा को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। रामानुज बड़े धैर्य से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, यदि हम तुम्हें इससे भी अधिक एवं दिव्य सौंदर्य से अभिमंडित मुखमंडल के दर्शन करा दें तो। धनुर्दास बोला, प्रभु, फिर तो मैं इसे इसी पल त्याग दूंगा और उसके सौंदर्य का रसपान करूंगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं धनुर्दास, किसी को छोड़ने की बात नहीं है। वह तुम्हारी पत्नी है। तुमसे मिलने के बाद वह सुधर गई है। तुम अपने साथ सामान्य व्यवहार करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। आज संध्या वेला में आरती के समय तुम हमसे आकर मिलना, पर अकेले आना। क्या तुम ऐसा कर सकोगे। धनुर्दास बोला, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। मैं अवश्य आऊँगा। धनुर्दास भारी मन से आया था, लेकिन अब उसके हल्के मन से वापस जा रहा था। उसे इतनी खुशी व रोमांस कभी नहीं हुआ था। महापुरुष के सानिध्य का यही परिणाम होता है। वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। और धनुर्दास को तो बहुत कुछ मिल गया था, जिसे वो अचानक अनुभव नहीं कर पाया था। यह तो केवल स्वामी जी की पल भर की
स्पर्श का अनुभव था। धनुर्दास खुशी खुशी वापिस आया और आते ही उसने हेमांबा को सारी बात विस्तार से बता दी। उसे डर था कि शायद हेमांबा उसे जाने ना देगी, परंतु हेमांबा ने जब सुना तो वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि शायद इस संत के सानिध्य से उसके पति के व्यवहार में बदलाव आ जाए। असल में वह भी धनुर्दास के इस प्रकार के व्यवहार से दुखी थी, परंतु कुछ कहने से डरती थी कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। अब उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। मन ही मन उसने स्वामी जी को धन्यवाद किया और उसने धनुर्दास को जाने की आज्ञा दे दी। उस दिन संध्या समय में धनुर्दास श्रीरंग मंदिर में पहुंचा। मंदिर में गर्भ में आरती हो रही थी। वहां जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, परंतु आज धनुर्दास को किसी ने नहीं रोका। वह सीधे स्वामी रामानुज के पास पहुंच गया। स्वामी जी ने उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और कहा, आरती में भाग लो और श्रीरंग भगवान को ध्यान से देखते रहो। धनुर्दास ने जैसे ही उस दिव्य मूर्ति को देखा, उसको भगवान की एक झलक दिखाई दी। पल भर में आंखों से ओझल हो गई, झांकी अदृश्य हो गई। उसे त्रिभुवन मोहन की मोहक झलक मिल गई थी, जिसके सामने हेमांबा का चेहरा कुरूप नजर आने लगा। वह श्री रामानुज के चरणों में लौट गया, उनकी चरण रज अपनी देह में लगाने लगा और कहा, प्रभु ऐसी कृपा करना कि वो सौंदर्य मेरे नेत्रों के सामने सदा बना रहे। श्री रामानुज ने तथास्तु कहा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। धनुर्दास के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ गया। आसक्ति भक्ति में बदल गई। रामानुज ने हेमांबा को भी धर्म उपदेश दिया और उसमें भी सात्विक भावना उत्पन्न हो गई। दोनों ही रामानुज के शिष्य बन गए। रामानुज की कृपा से हेमांबा भी एक वेश्या से भगवत भक्त बन गई। एक भक्त के रूप में धनुर्दास का नाम आज भी है। वैष्णव जन बड़े सम्मान से लेते हैं। ये हैं गुरु कृपा। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।